जीरंड को लेकर आपके सामने आए हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प चैप्टर है। और जैसे पिछले क्लास में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करना सीखे थे, जिसमें दो प्रकार के इन्फिनिटिव सीखे थे, टू रीड अर्थात फुल इन्फिनिटिव और विदाउट टू यानी बिना टू का इन्फिनिटिव। इसका प्रयोग हम कल के क्लास में कर चुके हैं। और इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार यानी नाउन के रूप में होता है। जैसे टू रीड इज आवर हॉबी, पढ़ना मेरा शौक है। वॉकिंग इज ए एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग शब्द जो लिखे हैं ये नाउन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और इसी तरह से रीडिंग इज माई हॉबी, यहाँ रीडिंग जो है ये नाउन है, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से। और जब उसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, जिसके हिंदी क्रिया के अंत में ना लग जाता है वह वर्ब मूल धातु कहलाता है, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसी अर्थ में हम एक नए शब्द लेकर के आपके सामने आए हैं जिसका नाम है जीरंड। उसमें टू नहीं लगता और उसी अर्थ में वर्ब के अंत में आईएनजी लग जाता है। जैसे टू रीड नहीं कह के हम रीडिंग कह देंगे। अब हम इसका नाम देते हैं कौन सी, जीरंड। आज उसी जीरंड के बारे में पढ़ेंगे। अब जीरंड किसको कहते हैं इसको सुनिए। जीरंड का प्रयोग वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। सॉरी, यहाँ से है नंबर 1, यहाँ से है। वर्ब के अंत में जब आईएनजी लगा रहे और वह नाउन का काम करे तो उसे जीरंड कर ले। क्या कहते हैं, वर्ब के अंत में आईएनजी लगा रहे, जैसे रीड है, रीड के अंत में आईएनजी लगा हुआ है और इसका प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है, तब ये क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है। रीडिंग, जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ रीडिंग जो है इससे पढ़ना यानी काम करने का बोध होता है, पढ़ने की क्रिया का बोध होता है। रीडिंग इज माई ड्यूटी, रीडिंग मेरा कर्तव्य है, तो यहाँ काम करने का बोध नहीं होता है, काम के नाम का बोध होता है। पढ़ना मेरा कर्तव्य है, तो यहाँ पढ़ना से कोई काम हो रहा है ऐसा नहीं होता है, यहाँ काम करने का भी बोध नहीं होता है। केवल यही होता है कि काम के किसी काम के करने का नाम का बोध हो रहा है, काम के नाम का बोध हो रहा है। तो इस नाम के रूप में हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, उसके अंत में आईएनजी लगा करके। अब हम जब कहेंगे आई एम रीडिंग, तो वहाँ पर जो रीडिंग है काम करने के अर्थ में हुआ। यहाँ रीडिंग को हम पार्टिसिपल कह सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में उसको कहेंगे। और वही रीडिंग हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। जैसे रीडिंग इज माई ड्यूटी, तो यहाँ रीडिंग जीरंड हो जाएगा, क्योंकि इसे काम के करने का बोध नहीं होता बल्कि काम के नाम का बोध होता है। यही अंतर है जो आप पहले से जानते हैं, जिसको पढ़ना लिखना आदि के अर्थ में रीडिंग प्लेइंग कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब हम ना लगा करके हिंदी अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसका अंग्रेजी अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसका अंग्रेजी जो होता है जीरंड होता है, जिसके अंत में आईएनजी लगाया जाता है। तो जीरंड और पार्टिसिपल में यही अंतर है। पार्टिसिपल से काम करने का बोध होता है और जीरंड से किसी काम के नाम का बोध होता है। अब इसमें देखिए जीरंड करते हैं, तो यही बात यहाँ कही गई है कि वर्ब के अंत में जब आईएनजी लगा रहे और वह नाउन का काम करे तो उसे जीरंड करते हैं। आईएनजी लगा हुआ है और नाउन का काम करता है। जैसे यहाँ सेंटेंस में देखिए, रीडिंग इज माई ड्यूटी, पढ़ना मेरा कर्तव्य है, पढ़ना मेरा कर्तव्य है। यहाँ रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये किस रूप में है, जीरंड के रूप में है, ये एक नाउन है। अब इस बात को समझने से आगे और भी बता रहे हैं। देखिए, प्लेइंग इज हिज हॉबी, खेलना उसका शौक है। प्लेइंग इज ही हॉबी, यहाँ खेलना कहने का मतलब काम हो रहा है ऐसा नहीं। प्लेइंग कहने का अर्थ यहाँ हो रहा है कि खेल का नाम। खेलना एक प्रकार का क्रिया है जो नाम का बोध कराता, और प्लेइंग इज हिज हॉबी, इसका मतलब हुआ खेलना उसका काम है, हॉबी है, शौक है। तो यहाँ देखिए जीरंड का प्रयोग हम नाउन के रूप में करते हैं। अब हम आपसे प्रश्न पूछें कि नाउन के कितने कार्य होते हैं, तो नाउन के 3 कार्य होते हैं कम से कम। सब्जेक्ट का काम करना, ऑब्जेक्ट का काम करना और कॉम्प्लीमेंट का काम करना। इसी तरह से वर्ब के अंत में जब आईएनजी लगा करके उसका प्रयोग हम जीरंड के रूप में करते हैं तो ये नाउन हो गया। अब इसका भी हम 3 रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वो कैसे करते हैं यहाँ देखिए। अभी तो हम परिभाषा के आधार पर इसका एग्जाम्पल से समझे, अब हम इसका प्रयोग करना सीख रहे हैं।
नाउन के रूप में जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे होता है? सब्जेक्ट के रूप में। जैसे वाक्य में शुरुआत में रहेगा सब्जेक्ट के स्थान पर आईएनजी लगा करके, जिसका अर्थ काम के जारी अवस्था नहीं बल्कि काम के नाम का बोध हो, तब हम उसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना समझेंगे। जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। स्मोकिंग इज डेंजरस, धूम्रपान करना खतरनाक है। वर्किंग हार्ड इज सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता है, कठिन परिश्रम ही सफलता है। तो यहाँ वर्किंग हार्ड यानी वर्किंग, स्मोकिंग, ये सब सब्जेक्ट का काम किया है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। और ये है क्या? जिरंड है। इसका दूसरा नाम नाउन है। नाउन का काम करने वाले वर्ब को ही, आईएनजी से युक्त वर्ब को ही जिरंड कहते हैं। तो उसको नाउन कहिए अभी या जिरंड कहिए, दोनों की बात। जिरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। आप देखिए यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करके देख लिए। अब हम जिरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर कैसे करते हैं? आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ। यहाँ स्विमिंग क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब ये है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। और सी लव्स सिंगिंग, वह गाना प्यार करती है, गाना से उसको प्रेम है, गाना पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया सिंगिंग। आई डोंट लाइक स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करना पसंद नहीं करता। तो यहाँ स्मोकिंग जो है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, और यहाँ हम लिख भी दिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। चिल्ड्रेन इंजॉय प्लेइंग, बच्चे खेलने का आनंद ले रहे हैं, बच्चे खेलने का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रेन इंजॉय प्ले, ये भी जिरंड हो गया, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप एक ही प्रकार के सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ यही सब्जेक्ट का काम किया आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यही आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट का काम किया है, जो किसी वर्ब के बाद आया है। अगला रूल देखिए, इस प्रकार के कुछ और भी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जिसके बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर जिरंड का प्रयोग होता है। अब देखिए, एडमिट, अवॉइड, डिनाई, कंसीडर, एक्सक्यूज, फॉरगिव, मिस, फिनिश, माइंड, प्रिवेंट, रिमेंबर, स्टॉप, पोस्टपोन, इटीसी। ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाला जो अगला कोई वर्ब होगा वह एनजी फॉर्म में होगा और वह जिरंड का होगा। इसमें लव है, लाइक है, इंजॉय है, देख लीजिए। तो ये सब वर्ब जो हैं एक सर्टेन वर्ब है, निश्चित वर्ब है, जिसके बाद आने वाला वर्ब एनजी फॉर्म में होगा और वह जिरंड कहलाएगा। तो इस प्रकार के और कौन कौन से वर्ब हैं जिसके बाद जिरंड का प्रयोग होता है, वही लिस्ट यहाँ हम टेबल में लिखा दिए हैं। ये एडमिट के बाद अगर कोई अगला वर्ब आने जा रहा है उसमें आईएनजी लग जाएगा। अवॉइड, ये सब जितना भी वर्ड अभी हम बताए, इसके बाद इसका प्रयोग करने के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ रहा तो उसमें आईएनजी लगाना जरूरी होगा, और वह क्या कहलाएगा? जिरंड कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल से समझिए। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मतलब वह मुझे हंसे बिना नहीं रहा जा सका, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो यहाँ आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, हंसे बिना यानी हंसने के बिना, तो यहाँ ये भी जिरंड हो गया। ही मिस्ड टेकिंग द टिकट, वह टिकट लेना भूल गया। तो यहाँ लेना क्रिया का मूल रूप धातु है, और यहाँ जिरंड के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि यह किसके बाद आया है? एक विशेष वर्ड के बाद, यानी मिस के बाद। ये सब निश्चित वर्ब है जिसके बाद आने वाला कोई वर्ब, दूसरा वर्ब आईएनजी फॉर्म आता है जो जिरंड का। ये चलिए अब 3 नंबर पूरा हो गया। अगला है जिरंड का प्रयोग वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। हमने बताया था कि जिरंड का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, और यह सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट 3 रूप में प्रयुक्त होता है। अभी हम 2 रूपों का प्रयोग करके सिखा दिए, जैसे सब्जेक्ट का रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना सीख रहे हैं। यहाँ देखिए, माई बेस्ट वर्क इज सिंगिंग, मेरा सर्वोत्तम कार्य क्या है? गाना। यहाँ माई बेस्ट वर्क इज, इसको बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में रखा गया है सिंगिंग को, जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी वाक्य का अर्थ को
और भी स्पष्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। हम कहने का मतलब हुआ कि यहाँ माय बेस्ट वर्क इज कहने के बाद हम कुछ और भी वर्ब दे सकते हैं, और इसको दूसरे तरीका से लिख करके हम इतना से ही काम चला सकते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस लिख करके, लेकिन यहाँ अतिरिक्त वर्ड के रूप में इसको लिखा जाता है, तब इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वही बात यहाँ की गई है। जैसे हिज फेवरेट पेट हिज पैरट, उसका जो पसंदीदा पालतू है पशु वह कौन सा है? पैरोट, तोता। तो हिज फेवरेट पेट इज पैरोट, ये पसंदीदा के लिए। तो यहाँ फेवरेट पेट इज पैरोट, यहाँ तो नाउन नहीं हो गया, नाउन नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ आप दूसरा कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पेट कहना अच्छा नहीं है क्योंकि वर्ब को हम दिखाना है, इसलिए इसमें हिज फेवरेट वर्क इज रीडिंग। उसका जो फेवरेट यानी पसंदीदा कार्य है वह क्या है? पढ़ाई, पढ़ना। यहाँ पढ़ना क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया जो जीरंड के रूप में आया है। अब कुछ शब्द समूह के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। कुछ शब्द समूह के बाद किसका प्रयोग होता है? जीरंड का प्रयोग। कुछ ऐसे शब्दों के समूह होते हैं, मतलब कई शब्द मिलकर के शब्द बने होते हैं, कुछ शब्द समूहों के बाद क्या होता है? जीरंड का ही प्रयोग होता है, फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसे कोई खास निश्चित रूप से कुछ शब्दों के झुंड हैं, ग्रुप हैं, जिसका प्रयोग करिएगा तो उसके बाद आपको जीरंड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वह कौन सा है? जैसे इट इज वर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है इसको। कुछ और भी ग्रुप वर्ड्स हैं, यहाँ पहले समझाया गया है। कुछ शब्द समूह के बाद जीरंड का प्रयोग है। जैसे दिस बैग इज वर्थ 5 kg, वर्थ ऑफ 5 kg, यहाँ ऑफ छुटा हुआ है। कहता है यह बैग लगभग 5 किलो का है, यह बैग 5 किलो का है, यानी 5 किलो के लायक है। जैसे हम किसी चीज का आंकड़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसी अनुमान को व्यक्त करने के लिए हम हिंदी में लायक बोलते हैं। यह 10 रुपये की लायक है, यह 100 रुपये की लायक है, यह देखने लायक है। तो यहाँ लायक के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्थ ऑफ। किसका प्रयोग करते हैं? वर्थ ऑफ। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल से समझना है, दिस बैग इज वर्थ ऑफ 5 kg, हिज बाइक इज वर्थ ऑफ 50,000, ऑफ 50,000। उसकी गाड़ी लगभग 50,000 की है, 50,000 के लायक है, उसकी गाड़ी 50,000 के लायक है। यहाँ वर्थ ऑफ का मतलब होता है लायक होना। अब उसका और भी कुछ वर्ड्स हैं जिसके बाद आप जीरंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है दिस बैग इज वर्थ ऑफ 5 kg, यहाँ तो दूसरे अर्थ में दे दिए हैं। अब यहाँ एक तो इस एग्जाम्पल से साबित हो जाता है, ही कैनॉट हेल्प बीइंग लेट, उसे विलंब हुए बिना, वह देर किए बिना नहीं आ सकता, वह देर किए बिना नहीं आ सकता। तो यही कैनॉट हेल्प बीइंग लेट, यहाँ बीइंग जो हो गया सो जीरंड हो गया, हेल्प के बाद आया है। कैनॉट हेल्प एक निश्चित शब्द समूह है जिसके बाद एनजी का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हम कोई नाउन दे दिए हैं, और जैसे कि इट इज नो यूज ऑफ, हम रेडियो दे देते हैं तो जीरंड स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए दे दीजिए टॉकिंग। मतलब बात करना निरर्थक है, बेकार है, बात करना कुछ अवसर के समय में कहना चाहता है। इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग, बात करने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, बात करना व्यर्थ है। तो यहाँ टॉकिंग जो हो गया विलंब हो गया। जैसे इट इज वर्थ, इट इज नो यूज, इट इज नॉट गुड, डोंट हेल्प, कांट बियर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, फॉन्ड ऑफ। ये सब जितने भी शब्दों के समूह हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, जिसको हम जीरंड कहते हैं। वह जीरंड का काम करेगा। जैसे उसको गाना सुनने का शौक है, ही इज फाउंड ऑफ लिसनिंग द सॉन्ग, ही इज फाउंड ऑफ लिसनिंग द सॉन्ग, उसको गाने का शौक है। ही इज फाउंड ऑफ सिंगिंग, यहाँ फाउंड ऑफ लिखे उसके बाद सिंगिंग लिखे, सिंग नहीं लिख सकते हैं।
तो इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब हैं शब्दों के समूह जिसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, जिसको हम जीरंड कहते हैं। आइए यहाँ पैसिव अर्थ में नीड, रिक्वायर, वांट के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। नीड मतलब जरूरी होना, रिक्वायर मतलब आवश्यकता होना या जरूरी होना, वांट मना भी, वांट का मतलब तो चाहना होता है, लेकिन यहाँ वांट का मतलब होता है जरूरी होना। ये तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन स्थान स्थान पर अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ समान रूप से होता है। अब जैसे माई बाइक नीड्स रिपेयरिंग, हम अपने बोलचाल की भाषा में कभी कभी बोलते हैं मेरे गाड़ी को अब रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मेरे गाड़ी को अब मरम्मत की ज़रूरत है। ऐसे हम बोलचाल में यूज़ करते हैं इस सेंटेंस का। अब यहाँ पर हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, माई बाइक नीड्स रिपेयर। यहाँ नीड जो लिखे हैं, नीड के बाद आने वाला जो कोई भाग होगा वह जीरंड के रूप में होगा। यहाँ केवल रिपेयरिंग करने, अगर हम ऐसे भी बोलें माई बाइक नीड्स टू रिपेयर, तो माने तो वही होगा जो इसका है अभी, लेकिन वह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इन्फिनिट टू लगाने का मतलब इन्फिनिटिव हो गया। तो नीड के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है, टू नहीं लगेगा, वर्ब के अंत में आईएनजी लगेगा, जिसको हम जीरंड कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, योर बिल्डिंग रिक्वायर्स पेंटिंग, आपके बिल्डिंग को, आपके मकान को पेंटिंग की जरूरत है। यहाँ रिक्वायर्स पेंटिंग, यहाँ देखिए रिक्वायर के बाद पेंटिंग करके लिखे हैं। हिज कोड वांट्स प्रेसिंग, अब देखिए आदमी ने वांट करता है, आदमी ने कोई चीज पसंद करता है या चाहता है, लेकिन हम अपने साधारण बोलचाल में कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मेरे जूते पॉलिश चाहता है, मेरा मकान पेंटिंग चाहता है। अब चाहता आदमी तो नहीं है, लेकिन ये पैसिव अर्थ में इस तरह का वाक्य बोला जाता है। तो इसी तरह से कह रहा है हिज कोट वांट्स प्रेसिंग, उसका कोट प्रेसिंग चाहता है, इस्त्री चाहता है, यानी कि लोहा आयरन करना चाहता है। तो यहाँ चाहता का अर्थ हुआ, यहाँ चाहना का अर्थ चाहना के अर्थ में नहीं कहा गया है, यहाँ जरूरी के अर्थ में कहा गया है, आवश्यकता के अर्थ में कहा गया है। यहाँ आदमी किसी वस्तु को चाहता है, वह निर्जीव वस्तु को कौन चीज चाहेगा, लेकिन यहाँ उसको उसका प्रयोग जरूरी होना के अर्थ में व्यक्त किया गया है। इसीलिए हिज कोट वांट्स प्रेसिंग, इसका मतलब वह उसके कोट को प्रेसिंग की जरूरत है, उसके कोट को प्रेसिंग की जरूरत है, इस्त्री की जरूरत है। किसकी जरूरत है, यहाँ ध्यान दीजिए, हिज कोट वांट्स प्रेसिंग, उसके कोट को प्रेसिंग की जरूरत है। चिल्ड्रेन्स हेयर नीड कटिंग, बच्चों के बाल को कटाने की या काटने की जरूरत है, बच्चों के बाल को काटने की जरूरत है या कटाने की जरूरत है। तो यहाँ भी कटिंग का प्रयोग किए हैं। यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तुम गाने की शौकीन हो, तुमको गाने का शौक है। तो देखिए ये सब नीड, रिक्वायर और वांट के बाद आने वाला जो कोई शब्द होगा वह जीरंड होगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा और उसका प्रयोग जीरंड के रूप में होगा। अगला है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। आज का जो चैप्टर है इसमें एक एक बिंदु आपके व्यवहारिक उपयोग दैनिक रूप से प्रयोग करने वाला है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए भी आवश्यक है और दैनिक व्यवहार में भी इसका खूब प्रयोग होता है। इसलिए अवश्य अब इसका अभ्यास करके सीख लेना है। देखिए कुछ प्रीपोजिशन के बाद जीरंड किसको कहते हैं, भी प्लस आईएनजी अर्थात वर्ब के अंत में आईएनजी। कुछ प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का प्रयोग होता है, कुछ प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का प्रयोग होता है। कुछ एगो खास करके निश्चित है, कुछ प्रीपोजिशन जिसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे ही केम विदाउट बाथिंग, वह बिना स्नान किए चला आया, वह बिना स्नान किए आया। यहाँ बाथिंग का मतलब स्नान करना, जो आईएनजी फॉर्म में आएगा क्योंकि विदाउट के बाद आया है, और ये विदाउट है क्या चीज, विदाउट एक प्रीपोजिशन है। स्लीप आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद सोना, पढ़ने के बाद सो। तो यहाँ आफ्टर एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद आईएनजी फॉर्म आया वर्ब का। यू मस्ट राइज बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले तुम्हें अवश्य जग जाना चाहिए। तो यहाँ सनराइजिंग का मतलब सूर्योदय। ही केम हियर फॉर रीडिंग, वह यहाँ पढ़ने आया है। ही केम हियर फॉर रीडिंग, यहाँ फॉर जो है ये प्रीपोजिशन है जिसके बाद रीडिंग वर्ब आया है आईएनजी फॉर्म में।
तो इस प्रकार के कौन कौन से वर्ब, कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं जिसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, ऐसे कौन कौन से हैं? नीचे आप देख सकते हैं, लिख दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। विथ, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, बाय, फॉर, एट, फ्रॉम, ऑन, इन, ऑफ, अप और ऑफ, ये सब ऐसे प्रीपोजिशन है जिसके बाद आने वाला कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, जिसको हम जीरेंड भी कहते हैं। और लास्ट में देखिए, कुछ वर्ब के बाद इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों का प्रयोग, कुछ ऐसे वर्ब से होते हैं जिसके बाद हम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं वर्ब के पहले, या उसको हटा करके वर्ब के अंत में आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं? जैसे अलाउ, लाइक, डिसलाइक, लव, वांट, अंडरस्टैंड, ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद हम इन्फिनिटिव या जीरेंड दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। कुछ वाक्यों द्वारा, दे बिगेन टू वीप, वे रोने लगे, यहाँ वीप लिखे टू लगा करके, ये इन्फिनिटिव हो गया, नीचे लिख दिए। यहाँ है दे बिगेन वीपिंग, वे रोने लगे, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ टू हटाए और यहाँ टू हटा करके आईएनजी लगा दिए तो ये जीरेंड हो गया, और यहाँ आईएनजी नहीं लगा करके उसके पहले टू लगाए तो इन्फिनिटिव हो गए। तो इस तरह से कुछ खास वर्ब हैं जिनके बाद जीरेंड और इन्फिनिटिव दोनों का प्रयोग होता है, इसका नाम जीरेंड है। He started to read, वह पढ़ने लगा, वह पढ़ना शुरू कर दिया। He started reading, वह पढ़ना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, एक ही बात है। तो इस प्रकार देखिए कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद इन्फिनिटिव और जीरेंड दोनों का प्रयोग होता है। तो आज के क्लास में आपको हम जीरेंड के चैप्टर के बारे में बताया है कि जीरेंड क्या चीज़ होता है, बहुत दिलचस्प है। आगे के क्लास में इसके बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। अगर किसी प्रकार आपको समझने में कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं फिर अगले वीडियो में दे सकता हूँ। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।